हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और शहबाज शरीफ जिसका एक चेहरा है ये कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। ये और ये, तो वहीं पर दूसरी तरफ उसका दूसरा चेहरा है ये और ये भी। एंड उनके यही दो चेहरों की वजह से यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान का नया पीएम इंडिया के लिए आखिर कैसा है। वेल, लेट्स फाइंड आउट कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है, जिसे मोलने के लिए बाय द वे किसकी सोच कितनी अच्छी है वो हमें तोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच यानी कि अपने इंटेंशन से ही सारे कार्य करता है। एंड एज यू नो, इंटेंशंस आर मोर पावरफुल देन एक्शन इटसेल्फ। सो बात करते हैं शहबाज शरीफ की इंडिया को लेकर सोच आखिर कैसी है। वेल, हमेशा की तरह इस सवाल का भी जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी सोच अच्छी भी है और बुरी भी। सो केस नंबर 1, शहबाज शरीफ की इंडिया को लेकर सोच अच्छी क्यों है? वेल, उनकी 3 हरकतें स्पेसिफिकली उनकी अच्छी सोच को दर्शाती है, विच इज अच्छी सबूत का पॉइंट नंबर 1। साल 2013 में शहबाज भारत पधारे थे। वो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी के साथ पंजाब में बसे अपने एंसेस्ट्रल विलेज जटी उमराह चले गए, जहां पर उन्होंने दोनों देशों के हित के लिए यानी कि इंडिया के भी अच्छे के लिए फॉर्मर पंजाब सीएम प्रकाश सिंह बादल एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के साथ मीटिंग्स भी अटेंड किए। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इंडिया का वेलफेयर भी था। अच्छी सोच नंबर 2, उसी विजिट के दौरान इंटरव्यूज में उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। इनफैक्ट तब तो शहबाज ने यह भी कहा था कि वो पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच के सियाचिन वाटर एंड कश्मीर जैसे इश्यूज पर पीसफुली बातचीत करेंगे और पीसफुली ही इन मामलों को सुलझाना चाहिए। अच्छी सोच नंबर 3, रिसेंटली जब शहबाज पाकिस्तान के नए पीएम इलेक्ट हुए, तब नरेंद्र मोदी ने उनको ट्विटर पर कांग्रेचुलेशंस ट्वीट किया, जिसका रिप्लाई शहबाज जी ने कुछ इस तरह दिया, जहां पर वो शुक्रगुजार तो थे ही, बट साथ ही में वो दोनों देशों के डिस्प्यूट्स को पीसफुली खत्म करने की बात भी छेड़ रहे थे। सो फ्रेंड्स, हमने ये पर्सपेक्टिव तो देख लिया कि शहबाज शरीफ की सोच इंडिया के लिए पॉजिटिव कैसे है। अब आइए जरा नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर भी नजर डालते हैं। क्या सबूत मौजूद है जो ये दर्शाते हैं कि उनकी सोच इंडिया के लिए नेगेटिव है? वेल, 11 अप्रैल 2022 को शहबाज पाकिस्तान के न्यू प्रधानमंत्री बने और 12 अप्रैल को ही उन्होंने असेंबली में ये स्टेटमेंट्स पास कर दिए। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स तब तक पीसफुल नहीं बन सकते जब तक वो कश्मीर इशू को रिजॉल्व नहीं कर लेते। क्या आ रही है आपको दोगलेपन की बू यहां पर कि पाकिस्तानी अवाम के सामने कुछ और बोला जा रहा है और इंडिया के सामने कुछ और चेहरा दिखाया जा रहा है? वेल, डोंट जंप इनटू कंक्लूजंस राइट अवे। आइए और जानते हैं। उन्होंने इस बात पर भी खास फोकस डाला था कि कश्मीर वैली में खून बहाया जा रहा है। दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि उनकी भी नजर कश्मीर में एक्सट्रीमिज्म फैलाने की है। बेसिकली अवाम को खुश करने के चक्कर में वो भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स। बट फ्रेंड्स, स्टिल इन्हीं कुछ सबूतों के बेसिस पर हम कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते। इट इज स्टिल इनकंक्लूसिव, राइट? हमें थोड़ा जरूरत पड़ेगी कुछ और एविडेंसेस की, बेस्ड ऑन व्हाट वी कैन क्रिएट अ पर्सपेक्टिव। एंड हाउ वुड इट बी इफ वी स्टार्ट बाय रिसर्चिंग अ लिटिल ऑन हिज हिस्ट्री, ऑन हिज फैमिली बैकग्राउंड, ऑन हिज मोटिवेशन, on his past records. So चलिए आइए इन सभी पे नजर डालते हैं और देखते हैं एज अ कैरेक्टर what kind of person he is. Well, शहबाज के पिताजी का जन्म इंडियन पंजाब स्टेट के एक गांव जट उमराह में हुआ था। उनकी फैमिली ट्री इस रेसिडेंस को बिलोंग करती है, वही फैमिली बाय द वे जिस पर केस चल रहा है। वो बात क्या है ना, दरअसल शरीफ फैमिली पर यह इल्जाम लगा है कि वो असल में इतने शरीफ नहीं है और उन्होंने 200 एकड़ की जमीन को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। अब उनका ये क्राइम तो पूरी दुनिया को पता है, बट जो बात अभी भी अनक्लियर है या कहो जिसकी सच्चाई अभी तक हम सभी को छुपाई गई है, वो ये है कि आखिर शहबाज की दूसरी वाइफ को मारा किसने। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा समय चाहूंगा और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा बायनमो प्लेटफॉर्म से। बायनमो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और यहां तक कि फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर्स, यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। यहां पर आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला।
अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 आवर्स में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो इससे आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि 400 डालोगे तो 800 मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बाय नाउ डाउनलोड करो और 65,000 रुपीज अपने डेमो अकाउंट में पाओ, जिससे आप नई ट्रेडिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग स्किल्स ज्यादा हो जाएगी। वरना फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म में ध्यान से ट्रेड करना, बिकॉज़ किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? जी हाँ, सेकंड वाइफ एंड लेट मी क्लियर थिंग्स कि शहबाज की 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बेगम रह चुकी है, जिनमें से दूसरी वाली का नाम था आलिया। ये वही है जिनके लिए शहबाज ने स्पेसिफिकली लाहौर में हनी ब्रिज बनाया था, बट फिर एक दिन उनके ही रिश्ते के ब्रिज में दरार आ गई और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के कुछ समय बाद आलिया की मौत हो जाती है, जो कब, कहां और कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, जो ये साफ साफ बिल्कुल दर्शाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, राइट? वेल, इसके अलावा शहबाज की कुंडली के हिसाब से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना फैमिली बिजनेस इत्तेफाक ग्रुप ज्वाइन कर लिया और इत्तेफाक से इसी इत्तेफाक ग्रुप पर फ्रॉड केसेस दर्ज हुए हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटर जनरल फैमिली को बिजनेस में काफी इलीगल हेल्प कर रही है। सो एज यू कैन सी, बंदा वाकई में इतना शरीफ नहीं है। अब सवाल यह है कि ये शरीफ भारत के लिए नफ्ताली बेनेट बनेंगे या फिर शी जिनपिंग, और यहां पर जवाब है दोनों ही। सबसे पहले तो यह देख लेते हैं शहबाज भारत के भाग्य पर कैसे नफ्ताली बेनेट बन सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो 4 अलग अलग तरीकों से भारत के लिए अच्छे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। नंबर 1, शहबाज एक रिलीजियस टॉलरेंट लीडर है जो पाकिस्तान में रह रही हर कम्युनिटी के रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, और जिसका प्रूफ है ये, यानी कि एटलीस्ट हम उन पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि वो रिलीजन के नाम पर किसी को भड़काएंगे नहीं और ना ही वहां पर रह रहे हिंदूज पर बेफिजूल का अत्याचार करेंगे। नंबर 2, जैसे कि हम ये अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पर रह रही मिलिट्री के विल से चलती है और वहीं पर शहबाज के मिलिट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि शहबाज एलओसी के सीज फायर को कंटिन्यू करेंगे जैसे कि उनके मिलिट्री जनरल्स चाहते हैं, व्हिच इज गुड फॉर इंडिया। नंबर 3, शहबाज जी पाकिस्तान में प्रो डेवलपमेंट लीडर के नाम से भी मशहूर है, और अगर यह बात सच है तो आपको नहीं लगता क्या कि शहबाज इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी पे कम फोकस करेंगे और दोनों देशों के डेवलपमेंट और ट्रेड रिलेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे। इनफैक्ट अगर पास देखा जाए तो 2017 में ही उन्होंने पंजाब के स्मॉग इशू से रिलेटेड दिल्ली सीएम को यह लेटर भी लिखा था। नंबर 4, शहबाज का इंडियन स्टील कंपनी जिंदल ग्रुप के साथ भाई भाई का रिश्ता है और ऊपर से वो भी बिजनेसमैन ठहरे, तो शायद उनको भी इस बात की अच्छी खासी परख होगी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बिजनेस कितना जरूरी होता है, और इसीलिए शायद इस विषय पर वो हमसे हाथ मिला ले। इनफैक्ट पास्ट में जब वो इंडिया आए थे तब उन्होंने दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स और हरियाणा के पावर प्लांट्स को भी विजिट किया था। सो यस फ्रेंड्स, इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लीडरशिप के अंडर में पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हो सकते हैं। अब आइए जरा इस पर्सपेक्टिव पर भी नजर डालते हैं कि क्या अगर शहबाज इंडिया के लिए शी जिनपिंग बन गए तो। अब फ्रेंड्स, इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि जब जब इंडिया ने पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब तब पाकिस्तान ने इंडिया के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। 1999 में जब अटल जी पाकिस्तान में मुलाकात करने गए थे तो यहां पर कारगिल वॉर चालू कर दिया, और 2015 में जब मोदी जी लाहौर गए थे तब पठानकोट में टेररिस्ट अटैक्स हो गए थे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या गारंटी है कि इस बार यही हरकत पाकिस्तान नहीं करेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यू प्रधानमंत्री के भी उन्हीं टेररिस्ट के साथ तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और इस केस में शहबाज भारत पर 3 तरीकों से इंडिया के लिए बुरा साबित हो सकता है। सबसे पहला ऑब्वियसली टेररिज्म। 2018 इलेक्शंस में शहबाज का मेन एजेंडा यही था कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, और तो और इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि शहबाज के कनेक्शंस लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हफीज सईद के साथ है, प्लस उन्होंने तो उन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स को पुलिस प्रोटेक्शन भी देके रखी थी, और ऊपर से शहबाज का सपना दिल्ली में पाकिस्तानी फ्लैग लहराना, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, चाइना सपोर्ट। शहबाज ने चाइना से काफी सारे लोन्स लेके रखे हैं। इनफैक्ट चाइनीज मीडिया के हिसाब से शहबाज के रिलेशंस चाइनीज गवर्नमेंट से इमरान खान से बेहतर है। सो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ हाथ मिला ले और इंडिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में इंडिया को और परेशान करे? क्योंकि एज वी ऑल नो 2014 से ही पाकिस्तान एंड चाइनीज आर्मी पीओके के एरिया में एक साथ पेट्रोलिंग करती है, तो क्या वो प्लानिंग से एक साथ हमला नहीं कर सकते? थर्ड पॉइंट, एंटी नेशनलिज्म। शहबाज आज भी अपने एंसेस्ट्रल विलेज चट्टी
उमराह के लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखा हुआ है, जहां से उसने कई दफा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दिए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जट्टी उमराह के लोग तो शाहबाज के लिए प्रे कर रहे थे कि वो ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अब फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो, जो लोग उन्हें इतना मानते हैं, उन्हीं लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में कितना वक्त लगेगा। इनफैक्ट इस होने वाली तबाही का ट्रेलर तो इंडिया ने ऑलरेडी देखना शुरू भी कर लिया है। शहबाज के पीएम बनने के बाद यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमार ने पीओके को विजिट कर लिया एंड वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यह कहा है कि पीओके इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का पार्ट है। प्लस यह बात भी सामने आ रही है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के भाई और उसामा बिन लादेन के खास यूके से वापस पाकिस्तान लौटने वाले हैं, और उसका आना यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बढ़ना, जहां पर सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया ऐसे सिचुएशंस के लिए तैयार है। वेल फ्रेंड्स, मेरी मानो तो शायद हाँ, जिसके पीछे 3 प्रूफ्स है। प्रूफ नंबर 1, अपने पीएम ने कहा था कि उनको पाकिस्तान को डिफीट करने में बस 1 हफ्ता लगेगा। प्रूफ नंबर 2, पंजाब में S-400 मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। प्रूफ नंबर 3, इंडिया और यूएस ने साथ में मिलकर पाकिस्तान के टेररिज्म को रोकने की बात की है, जिससे कि यह मुद्दा अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हाईलाइट हो रहा है। सो अब यहां पर फ्रेंड्स वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री इंडिया के लिए अच्छा साबित होता है या फिर बुरा। अब तक के लिए तो वी कैन ओनली मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स वी हैव। सो मैं जानना चाहूंगा आपकी राय इस विषय में। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का न्यू पीएम इंडिया के लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा? कमेंट्स में मुझे बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट बाय फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।